नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुद्र। गुरमेहर और रामजस कॉलेज का प्रकरण लगभग ठंडा पड़ रहा था। पिछले 4 दिन से लग रहा था कि अब यह मुद्दा समाप्त हो जाएगा, लेकिन टीवी की मेकअप वाली देवियों से यह बर्दाश्त नहीं हुआ और पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूं इस प्रकरण को दोबारा से हवा दी जा रही है। पूरा जो विषय है वो कहीं ना कहीं जब आता है निकल के तो जेएनयू की बात जरूर होती है। अब ऐसे में आप लोगों के दिमाग में भी आता होगा कि आखिर ये जेएनयू बला क्या है। जी हाँ, तो जेएनयू जो है उसने अपने 48 साल के करियर में इतना नाम नहीं कमाया होगा जितना पिछले 2 साल में इसने कर लिया है। और उसका क्रेडिट आप लोगों को पता ही है किसको जाता है। मसालची अपने कन्हैया कुमार। जी हाँ, श्रीमान जी को मसालची मैं इसलिए कह रहा हूं, एक्चुअली ये लोग क्या है कि जो क्रांति की मसाल है ना उसको लेकर घूमते हैं, तो इनको क्रांतिकारी कहना तो क्रांति शब्द का ही अपमान होगा, क्योंकि क्रांतिकारी वो थे जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाई। क्रांतिकारी वो नहीं हो सकता जो इस देश से आजादी चाहता हो। तो जेएनयू की स्थापना जो है 1969 में हुई थी। उसके बाद ये यूनिवर्सिटी, इसको मिलता क्या क्या है और क्या क्या सुविधाएं हैं यहां पर, उस पर मैं बात करूंगा। ये लगभग 1000 से ज्यादा एकड़ में फैली हुई यूनिवर्सिटी है। देश और दुनिया में एक जानी मानी यूनिवर्सिटी है ये। 300 रुपए इसकी फीस जो स्टूडेंट से ली जाती है वो मात्र 300 रुपए है। हॉस्टल का जो चार्ज है वो 1 महीने का 11 रुपए। खाना लगभग इनको मेस में फ्री दिया जाता है। 1990 के दशक में जो हॉस्टल्स यहां पर बने हुए थे उनकी संख्या 11 थी, अब उनकी बढ़कर जो है वो 22 हो गई है। और लगभग एक स्टूडेंट पे जो खर्चा होता है विश्वविद्यालय प्रशासन का वो 11 लाख रुपए के आसपास एक छात्र पे विश्वविद्यालय खर्च करता है। और 6 स्टूडेंट्स के ऊपर एक फैकल्टी यहां पर है, जबकि देश में कई सारे स्कूल और कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर शिक्षक नहीं है। एक शिक्षक 100-200 स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए मजबूर हैं। उस कंडीशन में आपको मैं ये बता दूं कि लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बावजूद 2014 और 15 में जो बजट दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा इस यूनिवर्सिटी को, वो 40 करोड़ के आसपास दिया गया। इतना बड़ा बजट जो दिया जाता है वो इनको क्रांति लाने के लिए बिल्कुल नहीं दिया जाता। और क्रांति जो है वो कभी भी देश विरोधी होने से नहीं आती। क्रांति देश प्रेमी होकर भी आ सकती है। और ये जो खादी का झोला लेकर कन्हैया बाबू घूमते हो, इसमें से कभी क्रांति निकालकर इसका बोझ हल्का करो और इसमें इस देश की माटी डालो, जो कि चंदन है, उसे अपने जीवन में लेकर आओ। उस चंदन को अपने माथे पर लगाओ और जीवन में जो बदलाव आएगा आपका जीवन धन्य हो जाएगा उससे। और एक और बात, नाम कन्हैया रख लेने से कोई भी व्यक्ति कृष्ण नहीं बन जाता। उसके लिए वैसा आचरण भी आपके अंदर होना चाहिए। लगातार हमारे देश के जितने भी हम स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत करके उन्होंने लगन से मेडल्स लेकर आए, उनको जावेद अख्तर साहब गवार कह देते हैं, अनपढ़ कह देते हैं। श्रीमान जी, आप एसी में बैठकर लिखते हो और वो पसीना बहाते हैं अखाड़ों में। वो इसलिए नहीं बहाते कि आप उन्हें गवार कह दें। और देश को बांटने वाली बात ना करें कि आप बहुत इंटेलेक्चुअल हो गए, आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो गए, तो आपके पास ठेकेदारी नहीं आ गई कि आप किसी को भी जो मन में आएगा आप बोल देंगे। और लास्ट में मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, जो छात्र जेएनयू में पढ़ रहे हैं या एडमिशन लेते हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज इन फर्जी मसालचियों के चक्कर में कतई ना पड़ें, इनसे सावधान रहें। ये देश आपका है। इस जगह अगर आप आए हैं, इस प्रतिष्ठान में आप आए हैं, इन लोगों ने तो कोई कसर छोड़ी नहीं इसे बदनाम करने की। देश भर में क्या, पूरे विश्व भर में 2 साल में जो बदनामी हुई इस इतने बड़े इंस्टीट्यूट की, जहां से हमारी केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी भी पढ़ी हुई हैं,
जहां से कविता कृष्णन राइटर हैं वो भी पढ़ी हुई हैं। ये नाम आप अच्छे से जानते होंगे, सीताराम येचुरी जी, कन्हैया कुमार जो जिन्होंने पूरा ये बदनाम किया ही हुआ है इतने महान विश्वविद्यालय को, और सहला रशीद, इनका नाम भी आपने सुना ही होगा। उदित राज बीजेपी से एमपी हैं, वो भी इसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए। इतने ऐसे ऐसे लोग यहां से निकले हुए हैं। उस यूनिवर्सिटी को ऐसे लोगों ने बदनाम कर रखा है। तो आप लोगों से मेरी विनती है, इन मसालचियों के चक्कर में कतई ना पड़े। आप यहाँ पढ़ने आए हैं, अच्छे से पढ़ाई करें, हम सबकी उम्मीदों पर खरे उतरें, अपने माता पिता के साथ साथ इस देश का नाम रोशन करें। वंदे मातरम।